वो आगे बकरे बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए मंडी महंगी है। तो जो 30 का था वो उनके 60,000 65,000 मांग रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने गलियों में मोहल्लों में इस तरह की मंडियाँ लगा के बैठे हुए हैं और फिर अच्छा लगा है, लेकिन बाबा बोले थे कि वो प्राइस ज़्यादा बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मसब अब्दुल्ला जी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजेपी रोड पर मौजूद एक बकरा मंडी में। एक तरफ जहां महंगाई आसमानों को छू रही है, दूसरी तरफ ईद उल अज़हा भी बिल्कुल करीब है। आइए जानते हैं अवाम से कि क्या वो इस बार सुन्नत इब्राहिमी को मुकम्मल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ व्यापारियों से जानते हैं कि ख़रीदार इस बार पिछले साल की निस्बत कितने हैं, और क्या बकरों की और जानवरों की पिछले साल की निस्बत ख़रीदारी हो रही है कि नहीं। जहां एक तरफ महंगाई आसमानों को छू रही है, उधर दूसरी तरफ ईद उल अज़हा भी करीब है। आइए जानते हैं कि अवाम से कि वो ईद उल अज़हा पे सुन्नत इब्राहिमी मुकम्मल कर रहे हैं। नाम मोहम्मद अरसलान है। पिछले साल की निस्बत मंडी है तो थोड़ी महंगी इस वजह से है क्योंकि पीछे से जो व्यापारी हैं ना, वो आगे बकरे बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए मंडी महंगी है। और दूसरी बात, ग्राहकों के ग्राहक तो आते हैं, वो देखते हैं कि मंडी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वो बस उनके लिए थोड़ा सा कम बनता है। और दूसरी बात भाई ये है कि इन गरीबों को मैं आज 4 दिन से इधर देख रहा हूँ कि इन गरीबों को पुलिस वगैरह तंग कर रही है, इनके बकरे ले जाती है उठा के, ठीक है, और ये गरीब क्या करें, ठीक है, इन गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। तो लोग जो कहते हैं कि जो व्यापारी हैं बहुत ज़्यादा रेट मुँह मांगी कीमत मांग रहे हैं, उसका क्या? भाई ये तो देखें हमारी गलती नहीं है, हम जहाँ से बकरे लेके आते हैं ना, हमें उधर से महंगा मिल रहा है, तो हम अब गरीब लोग क्या करें। एक ख़रीदार मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बार बकरा ख़रीद रहे हैं और क्या पिछले साल की निस्बत क्या रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। तो आप यहाँ क्या लेने आए? हम बकरा या दुम्बा लेने आए यार। पिछले साल जो रेट थे उससे तो डबल तो है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत महंगाई हुई है। जो पिछले साल 25 का था वो इस साल 30 का होना चाहिए। तो जो 30 का था वो उनके 60,000 65,000 मांग रहे हैं। 12 दुकानें हम घूमते हुए आए हैं कि हमें कहीं दरमियाना दुम्बा मिल जाए, ठीक है, 25-30 तक, लेकिन इनके रेट इतने ज़्यादा हैं कि 55, 60, 65 इससे कम नहीं है। तो अब हम मायूस होकर घर जा रहे हैं, फिर कल आएंगे, देखते हैं कि अल्लाह मियाँ क्या हमारी किस्मत में लिखता है। खुदाया कुछ तो हुकूमत को करना चाहिए कि मंडियों के रेट कम करें, इन व्यापारियों के साथ कंप्रोमाइज़ करें, ताकि ये आम आदमी जो शहरी है वो भी कुर्बानी आसानी से कर सके। जी, मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं जो यहाँ बकरा ख़रीदने आए थे। आइए इनसे पूछते हैं कि इस बार मंडी में क्या रेट है और पिछले साल की निस्बत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। तो क्या इस बार आप ख़रीदने आए हैं जानवर? तो क्या इस बार मैं लेने आया था, यहाँ पर जानवर लेने आया था, लेकिन कीमत ख़रीद से मतलब मेरी जो की उससे बस से बाहर हैं। इतनी महंगाई हो गई है। वो बकरा जो हम पिछले साल 30,000 या 25,000 का लेते थे, अब वो 60 से 70, 80 हज़ार मांग रहे हैं और कहते हैं पीछे से महंगे आए। भाई इतना तो फ़र्क नहीं पड़ा ना जितना आप लोगों ने फ़र्क डाल दिया है। यानी कि एक चीज़ जो 25-30 हज़ार की थी, अब ज़्यादा चले, अगर महंगाई हो गई है, चले तो 40 की हो जाएगी, ठीक है। ये तो नहीं कि जस्ट डबल 70, 80 हज़ार रुपये एक बकरे के मांग रहे हैं, जिसमें 15 किलो गोश्त भी नहीं है। और रावलपिंडी गवर्नमेंट ने यहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है कि जी आप यहाँ पे ना कारोबार करें। ज़ाहिर बात है शहरियों के लिए बेहतर है, सफाई ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने गलियों में मोहल्लों में इस तरह की मंडियाँ लगा के बैठे हुए हैं और फिर रेट भी इतने डबल मांग रहे हैं। नहीं आपकी इस्तात, आप 50,000 60,000 ना खर्च करें इनको, ना इनके मुँह चढ़ गए। ये तो इस वक्त इन्होंने लुट मचाई हुई है आज। तो ज़ाहिर बात है हम किसी गरीब को दे दें जाकर, या किसी को मदरसे में जाकर दे दें, तो हमारी कुर्बानी लग जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है फसीहा। आपका? फरैन। आपका? अरीहा। अरीहा। तो यहाँ क्या करने आए हैं आप लोग? हम बकरा ढूंढने आए हैं। बकरा ढूंढने आए हैं। तो मिले आपको अपनी पसंद का बकरा? कोई पसंद आया है? अच्छा लगा है, लेकिन बाबा बोले थे कि वो प्राइस ज़्यादा बोल रहे हैं। मतलब प्राइस इस बार ज़्यादा है बकरों की। तुम आपको और कोई पसंद आया है या वो ही लेना है, या और कोई देखेंगे आप? और कोई शायद हम देखेंगे अगर प्राइस सही हो। ठीक। आपको आया कोई बकरा पसंद? हाँ जी। तो वो लिया? बाबा को कहा है मुझे लेके दे। मुझे आया, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये नहीं है। ये नहीं है? अच्छा, तो फिर और कोई बकरा देखेंगे या वही लेना है? मुझे वही वाला लेना है, लेकिन बाबा देंगे।
अच्छा, फिर आप बाबा से अपनी मनवाएंगी कि बाबा वही लेके दें, या बाबा की मर्ज़ी का लेंगे? बाबा दे। बाबा की मर्ज़ी का लेंगी, अपनी मर्ज़ी का नहीं लेती? बाबा मेरी मर्जी का देंगे। क्या नाम है आपका? राफे राफे नाम है। कौन सी क्लास में? 7। तो इधर क्या कोई बकरा पसंद आया आपको? जी अभी सब ये पसंद है। अभी सिर्फ एक ही पसंद आया है। तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या उम्मीद है मिल जाएगा बकरा? मिल जाएगा। कोई जानवर पसंद आया? अपने रेट मुनासिब है? यार जानवर पसंद आ रहे हैं पर रेट नहीं पसंद आ रहा, और बहुत ज़्यादा कीमत बोल रहे हैं। ये पिछले साल जो बकरा मैंने तकरीबन 20-25 हज़ार की रेंज में लिया था, वो 55 हज़ार से शुरू कर रहे हैं। और वही बात हर बार की तरह, हुकूमत का रोना, महंगाई का रोना, डीज़ल पेट्रोल का रेट, और बस उसी तरह चल रहा है। तो क्या इस बार महंगाई की वजह से जानवर महंगे हैं, या व्यापारी भी मुँह बोली कीमत मांग रहे हैं? महंगाई की वजह से, क्योंकि देखें पेट्रोल डीज़ल का रेट तो आपके सामने है ना, तो इन्हें हम इतना दोष दे भी नहीं सकते। अब पिछली बार तो हुकूमत का नाम लेके ये लोग 2-4 गालियाँ भी दे देते थे और रेट भी बढ़ा देते थे, तो इस बार थोड़ा गालियाँ कम दे रहे हैं लेकिन रेट बढ़ा दिए। तो उम्मीद है आपको अपनी पसंद का जानवर मुनासिब रेट पर मिल जाएगा? नहीं लग रहा मुझे, वो कीमत और मेरे इनकी डील कोई बन नहीं रही, मुझे मुश्किल लग रहा है। ख़रीदारों की भी गुफ्तगू सुनी, व्यापारों की भी गुफ्तगू सुनी। ख़रीदारों का एक तरफ ये रोना है कि महंगाई के साथ साथ व्यापारी भी मुँह बोली कीमत मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी का ये कहना है कि हमें जानवर पीछे से महंगे मिल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल जायज़ रेट मांग रहे हैं, महंगाई की वजह से ये इतना रेट है।